नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में महत्वपूर्ण कथन एवं परिभाषाओं के बारे में। जो इम्पोर्टेंट कथन और परिभाषा है उन्हीं के बारे में आपको जानकारी देंगे। टोटल 60 प्रश्न रखे हैं, वन लाइनर है। यदि आपने कोई सी भी टेट अभी तक एग्जाम दी होगी तो आपको पता होगा, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा 2 से 3 वहाँ पर परिभाषा या फिर आपको कथन देखने को मिले होंगे। यदि आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करते हैं, पूरा ये वीडियो देखते हैं, तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। वैसे वन लाइनर क्वेश्चंस रखे हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी से मैं वीडियो समाप्त कर दूंगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फटाफट से तीनों कार्य कर लेने हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, या कह सकते हैं कि पहला कथन है आपका, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका होगा? वुडवर्थ का होगा। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ पर देखिए कुछ सिद्धांत भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि इंपोर्टेंट रहेंगे। बहुमानसिक योग्यता का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी आपको समय मिले आप वहाँ पर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। तो अचेतना का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? तो अचेतना का सिद्धांत एडलर के द्वारा दिया गया था। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये फ्रायड के द्वारा दिया गया कथन है। सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये फ्रेडसन का कथन है। मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक कौन है? यहाँ पर देखिए मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक के बारे में पूछा गया है तो वो कौन होंगे? अब्राहम मास्लो होंगे। किशोरावस्था बड़े दबाव तनाव तूफान व संघर्ष की अवस्था होती है। यहाँ जो कथन है ये किसका है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये स्टैनली हॉल का कथन है। टीएटी परीक्षण का जो निर्माण है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये मॉर्गन और मोरे के द्वारा किया गया था। टीएटी का पूरा नाम क्या होता है? तो टीएटी का थेमेस्टिक अप्रिशिएशन टेस्ट होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और इसको कब दिया गया था? तो ये 1935 में दिया गया था। किसके द्वारा? मॉर्गन और मोरे के द्वारा। कौन मानता है या फिर किसका मानना है कि इड ईगो और सुपर ईगो को मानव संरचना का विभिन्न अंग है? ये किसका कहना है, किसका मानना है? तो ये फ्रायड का मानना है। फ्रायड द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो इनके द्वारा मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया गया, जिसके अंतर्गत इड ईगो और सुपर ईगो आता है, जिसे हम इदम अहम और पराहम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? फ्रायड होगा। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कोल एंड ब्रूस के द्वारा कहा गया है बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर देखिए आविष्कार के बारे में पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था? तो यह टर्मन के द्वारा किया गया था। 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये थॉर्नडाइक का कथन। इनका कहना है कि 3 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा है वो अर्ध स्वप्न में रहता है। किसका कहना है? थॉर्नडाइक का कहना है। बालक के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, बालक के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। यहाँ पर जो कथन है ये किसका है? तो ये वैलेंटाइन का कथन है। इंपोर्टेंट है, पूछा गया है पहले एग्जामों में, पहले टेट एग्जामों में। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसके द्वारा कहा जाता है या फिर किसके द्वारा कहा गया है? तो ये वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि व अमूर्त बुद्धि के रूप में किसने विभाजित किया है? तो ये थॉर्नडाइक ने विभाजित किया। याद रखिएगा, बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि व अमूर्त बुद्धि के रूप में किसने विभाजित किया है? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा विभाजित किया गया है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसके द्वारा कहा गया है? तो ये रास के द्वारा कहा गया है। जो बाल्यावस्था है उसे मिथ्या परिपक्वता किसके द्वारा कहा गया है? तो रास के द्वारा कहा गया है। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम आपको बताना है, कौन है? तो बर्नन है। याद रखिएगा, पदानुक्रम बुद्धि सिद्धांत के बारे में पूछे तो उसके प्रतिपादक कौन होंगे? बर्नर होंगे। वातावरण वहाँ बनावटी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये रास का कथन है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका है? तो ये एडलर का कथन है।
अभिवृद्धि से आशय शरीर व शारीरिक अंग में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है। ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो, यह किसका कथन है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये सोरेनसे का कथन है। केवल दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन, जिसका विचार है। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था कि दो प्रकार की जो मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति और मृत्यु प्रवृत्ति, ये किसके द्वारा बताई गई है? तो ये फ्रायड के द्वारा बताई गई है। और इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया गया है। केवल दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन। यहाँ किसका विचार है? कल भी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि जो दो मूल प्रवृत्ति बताई है, जीवन और मृत्यु, ये किसके द्वारा बताई गई है? तो ये फ्रायड के द्वारा बताई गई है। केवल दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति, मृत्यु एवं जीवन, यह किसका विचार है? तो ये फ्रायड का विचार है। बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण है, यहाँ किसका कथन है? तो ये लेवेंटर का कथन है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियंत्रित करने अथवा नियमित करने की प्रक्रिया है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका है? तो ये गुड का कथन है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियंत्रित करने अथवा नियमित करने की प्रक्रिया है। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यहाँ कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किलपैट्रिक का कहना है कि जो किशोर अवस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये G.H. हल का कथन है। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। यहाँ किसका कहना है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये वॉटसन का कथन है। इनका कहना है कि मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। यहाँ कथन किसका होगा? वॉटसन का होगा। क्रिया परीक्षण समूह किसकी देन है? तो ये भाटिया की देन है। याद रखिएगा, जो क्रिया परीक्षण समूह है ये किसकी देन है? तो ये भाटिया की देन है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह जेम्स का कथन है। याद रखिएगा, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, यह कथन किसका होगा? जेम्स का होगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका होगा? स्किनर का होगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर का होगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है, यह कथन किसका है? तो ये स्किनर का कथन है। जो दिया गया कथन है ये किसका होगा? स्किनर का होगा। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। याद रखिएगा, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये वॉटसन का कथन है। बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये गिलफोर्ड के द्वारा की गई है। बुद्धि मॉडल की जो संरचना प्रस्तुत की गई है ये गिलफोर्ड के द्वारा की गई है। ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका है? तो दिया गया कथन क्रो एंड क्रो का है। व्यवहार ही व्यक्तित्व है, यहाँ कथन किसका है? तो ये वॉटसन का कथन। याद रखिएगा, व्यवहार ही व्यक्तित्व है, यह किसके द्वारा कहा गया? तो ये वॉटसन के द्वारा कहा गया। लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये फ्रायड के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, जो लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये फ्रायड के द्वारा किया गया है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव विज्ञानों का व्यवहारों का विज्ञान है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये वुडवर्थ का कथन है। माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरित होना वंशानुक्रम है, यह किसका कथन है? तो ये जेम्स ड्रेवर का कथन है। इनका कहना है कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरित होना ही वंशानुक्रम है। व्यक्तित्व समस्त शारीरिक जन्मजात व अर्जित वृत्तियों का योग है, यह किसका कथन है? तो यह मार्टन का कथन है। इनका कहना है कि व्यक्तित्व समस्त शारीरिक जन्मजात व अर्जित वृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति में उपस्थित अभिप्रेरकों के द्वारा होता है, यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका है? तो यहाँ पर अब्राहम मास्लो का कथन है। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो, यहाँ कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कथन स्ट्रेंग का है। इनका कहना है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक या फिर 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो, यह कथन किसका होगा? स्ट्रेंग का होगा।
रुचि का अर्थ अंतरण करना है, यहाँ किसका कथन है? तो ये भाटिया का कथन, याद रखिएगा। भाटिया द्वारा कहा गया है कि रुचि का अर्थ अंतर करना है, यह कथन भाटिया का कथन है। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये हाथवे और मैकिनले के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। जो मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण जो सर्वप्रथम किया गया था, ये हाथवे और मैकिनले के द्वारा किया गया था। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है, यहाँ किसका कथन है? तो ये किलपैट्रिक का कथन है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? तो ये बी एन झा का कथन है। इनका कहना है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका होगा? अरस्तु का कथन होगा। दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है, यह कथन किसका है? तो ये मैकडूगल का कथन है। विद्या में अमरत्व की प्राप्ति होती है, ये कहाँ पर उल्लेख है, किसमें उल्लेख है? तो ये यजुर्वेद में उल्लेख है, याद रखिएगा। विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है, ये यजुर्वेद में इसका उल्लेख है। चलिए, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यहाँ किसका कथन है? पहले भी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ये किसका कथन है? वाटसन का कथन है। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कला कक्षा में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है, यह कथन किसका? यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका है? तो यहाँ पर ये कथन बकिंघम का कथन होगा। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये भी बकिंघम का कथन है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये टर्मेन का कथन है। इनका कहना है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, यहाँ किसका कथन है? तो ये बोरिंग का कथन है। इनका कहना है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, यह कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का कथन है, याद रखेगा। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, यह कथन वुडवर्थ का होगा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये राज का कथन है। इनका कहना है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन राज का होगा। वातावरण में सब वह तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, यह कथन किसका होगा? तो ये वुडवर्थ का कथन होगा। अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन किसका है? तो ये गेट्स का कथन है। इनका कहना है कि अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये रूसो का कथन है। इनका कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है, ये किसका कहना है? तो ये रूसो का कहना है। संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन किसका है? तो ये मैकडूगल का कथन है। इनका कहना है कि जो संवेग है ये प्रकृति का हृदय है। अंतिम प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल आपको यहाँ पर 60 कथन या फिर 60 परिभाषाएं मिलेगी, जिसमें कुछ आपको सिद्धांत भी मिलेंगे। तो अंतिम प्रश्न है, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये स्टर्न और कोहलमान के द्वारा दिया गया था सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो यहीं पर आज के 60 प्रश्न या फिर 60 कथन या परिभाषा आपकी यहीं पर समाप्त होती हैं। आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो जल्दी दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।